गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा प्रभावशाली अधिगम किस प्रकार करवाया जाता है या उसकी प्रक्रिया किस प्रकार होती है, उसके बारे में देखेंगे। या हम बात करें तो उसकी भूमिका क्या है। पूर्व की कक्षा में हमने देखा था कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक स्तर 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसे बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। इसके साथ साथ सामान्य रूप से जो बालक बोलचाल करता है या किसी वस्तु को पहचानता है या शिक्षक के द्वारा उसे निर्देश दिया जाता है, उसका पालन करता है, उसे भी बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। इसके साथ साथ बालक स्वतः सीखने या जिज्ञासापूर्ण प्रवृत्ति रखता है या सीखने की कोशिश करता है, उसे भी हम बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। इसके साथ साथ बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक जो समस्याएं हैं उनका निदान समय समय पर किया जाता है। आज हम इसकी प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो हमारा पहला पॉइंट है वह है बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व। बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व। अब इसमें हम देखें तो बाल केंद्रित शिक्षा का इसके अंतर्गत बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि वर्तमान समय में जो बालक है उसे बालक केंद्रित शिक्षा के महत्व में बहुत ही वृद्धि हुई है। क्योंकि विद्यालय में हम एक शिक्षक के द्वारा छात्रों को शिक्षा प्रदान करवाई जाती है। तो हम बेसिकली अगर देखें तो हम शिक्षा किस पर लागू करते हैं, बालक पे करते हैं। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। तो आज वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा में अत्यधिक वृद्धि हुई है और इस शिक्षा का प्रमुख जो उद्देश्य है वह क्या है, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। क्या करना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। इसलिए बालकों के चहुमुखी विकास हेतु अनेक अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम बालकों पर विशेष महत्व देते हैं। हमें बालकों को किस प्रकार से अध्ययन करवाना है, किस विधि से करवाना है, इसके लिए हमें पहले उद्देश्य निर्धारित करने होते हैं कि हम किस तरह से बालकों को जो शिक्षा है वह प्रदान कर पाए। तो हम इसको प्रभावी बनाने के लिए अनेक जो तरीके हैं उसका उपयोग किया जाता है। फिर हम इसके अंतर्गत सेकंड पॉइंट देखें तो ये था बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व। अब है रुचिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। रुचिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। अब हम इसमें देखते हैं कि रुचिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया यानी इसके अंदर हम देखेंगे कि हमें किस प्रकार से जब हम शिक्षण करवा रहे हैं तो उसे हमें रुचिपूर्ण रखना है। तो रुचिपूर्ण बनाने के लिए हम बालक के स्तर का ध्यान रखते हैं। ध्यान रखें स्तर का, योग्यता का, फिर है मानसिक क्षमता का, ध्यान रखा जाता है। क्योंकि हम जब बालकों को शिक्षण कार्य करवाएंगे तो हम इसके आधार पर ही करवाएंगे। रुचिपूर्ण बनाने के लिए हम बालकों को चार्ट है, प्रोजेक्टर है, स्लाइड का
सहारा लेकर हम छात्रों को के सामने शिक्षण कार्य करवाएंगे, जिससे शिक्षण कार्य में रुचिपूर्ण बनने लग जाता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षण प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी हम शिक्षण को प्रभावी किस रूप में बनाएंगे और छात्रों के सामने प्रस्तुत करेंगे, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो प्रभावी रूप देने के लिए हम अलग अलग चार्ट का उपयोग करेंगे, उसके अंदर अलग अलग कलर डिफाइन करके हम छात्रों को बताएंगे। जैसे हमने प्राकृतिक चीज में पढ़ाई है, तो प्राकृतिक चीज कैसे होती है, पेड़ का कलर कैसे होता है, मकान का कलर किस प्रकार का होता है, उसे हम बता के छात्रों के सामने प्रस्तुत करेंगे, जो कि वो बालकों को अच्छा प्रभावी शिक्षण देने में हमें समर्थ हो सकेगा। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, बालक का स्वांगीण विकास। अब नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम देखते हैं तो बालक का स्वांगीण विकास करना, क्योंकि हम इसके अंतर्गत बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हम बालक का स्वांगीण विकास भी किया जाता है। हम इसमें बालक के प्रत्यक्ष पक्ष का अध्ययन करते हैं, जैसे उसकी रुचि, क्षमता, प्रवृत्तियां, जिज्ञासा, या हम बात करें तो उसकी योग्यता, मानसिक विकास, इसका ध्यान में रख के हम छात्रों का स्वांगीण विकास के अंतर्गत किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कौशलात्मक विकास। अब हम इसमें देखें तो हम बालकों का इसके अंतर्गत कौशलात्मक विकास किया जाता है। इसमें हम बालकों को अनेक कौशल सिखाए जाते हैं, नई चीजें बनाना सिखाते हैं, जिससे बालक प्रत्येक चीज में एक्टिव होने लग जाता है। इसके साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह है सामाजिक विकास। अब हम बात करें सामाजिक विकास के अंतर्गत, तो हम इसमें बालक को समाज संबंधी जो भी चीजें होती है, जो रीति रिवाज होते हैं, जो परंपराएं होती है, उसका विकास, उसका अध्ययन या उसका विकास छात्रों के अंतर्गत किया जाता है। फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। अब बात करें हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो इसमें हम बालकों को जो वैज्ञानिक तथ्य है उसका हम ज्ञान प्रदान करेंगे। जैसे हम देखते हैं तो जो पहले की जो परंपरा या रूढ़िवादिता है, जैसे कहा जाता था कि प्राचीन पहले के समय में कि जो महिलाएं हैं उसे बाहर नहीं निकालना चाहिए, या हम कहें तो उसे शिक्षा नहीं प्रदान करनी चाहिए, यानी मेंटलिटी उस समय की वैसी थी। वर्तमान समय में हम वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर देखें तो उस समय की जो महिलाएं थी घरों में काम करती थी, उन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उस समय ये धारणा थी कि जो लड़कियां हैं वे घर के काम काज को संभालती हैं। परंतु हम अगर वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार देखें तो आज की महिलाएं पढ़ाई में एक्टिव है, जॉब कर रही है। तो अगर हम देखते हैं तो महिलाओं को नहीं पढ़ाने के कारण ये था कि लड़कियों को घर काम करना पड़ता था। अगर हम देखें तो आज के वर्तमान समय में लड़कियों को बहुत ही महत्व दिया जा रहा है, लड़कों की तुलना में जो लड़कियां हैं वह बहुत ही आगे निकल रही है। तो ये थे इसकी प्रक्रिया। अब हम बाल केंद्रित शिक्षा का जो महत्व है वे कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। संबंधित आज का आपका होमवर्क है बाल केंद्रित
शिक्षा की प्रक्रिया को ये क्वेश्चन आपको आपके मॉडल में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति कांटेक्ट में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। घर पे रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।